हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की आप में से प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत से लोग, तो कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंप्यूटर बैंकिंग अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो का पार्ट होता है, ये दो चीज़ें, एक करंट अफेयर्स वाली, एक कंप्यूटर्स वाली, ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत मेहनत करना है, क्योंकि यहीं से आप लीड ले पाएंगे और यहीं से जो है आपकी जो कट ऑफ से ऊपर मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटीज़ है ना, वो बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना, 70-80% नंबर आ गए, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दोनों को लेकर के हम बहुत कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे प्रिंटर एंड इट्स टाइप। इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इवन आता है, तो ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर के सारे पार्ट, सारे एमसीक्यूज़, कम से कम 500 एमसीक्यूज़ जो हम करवा रहे हैं, 500 प्लस करवाएंगे, ठीक है। टारगेट तो मैक्सिमम करवाने का पेड मेंबर्स को। तो कंप्यूटर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। यहाँ फ्री में हम कुछ वीडियोज़ डालेंगे, बट सारी वीडियोज़ जो होती हैं वो प्रीमियम मेंबर्स को मिलती हैं। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के साथ साथ ये सारी ई बुक्स, देखिए ढेर सारी हैं, ये भी मिलेंगी। और अदर पीडीएफ में आपको बैंकिंग और करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और साथ में आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिलेंगे क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर के। लेकिन कंप्यूटर के लेक्चर्स जो होने वाले हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। 99 रुपीज़ की पेमेंट करिएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है। 1 साल जो है आप एक्सेस कर पाएंगे पूरा कंटेंट, और वहाँ पर वीडियो अपडेट होते रहते हैं। अपडेशन के साथ ही आपको मेल भी आ जाता है। प्लीज़ पेमेंट के बाद 24 आवर्स का वेट करिएगा, आपको जो है 24 आवर्स के अंदर कंफर्मेशन मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, प्रिंटर्स एंड इट्स टाइप। तो देखिए, प्रिंटर के टाइप्स की अगर बात करें हम, तो प्रिंटर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए, इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज पे इम्पैक्ट करना, मारना, प्रेशर देना, ठीक है, कुछ भी करना। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज पर असर दिखाना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में वो कैटेगरीज होती हैं, वो चीजें होती हैं जो पेपर पर इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, पेपर पर थोड़ा असर दिखाती हैं, प्रेस करती हैं, कोई हथौड़ा टाइप का मारती हैं। ठीक है, तो वैसे प्रिंटर्स होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी इस इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, दो टाइप्स के प्रिंटर आ जाते हैं। ठीक है, एक आ जाता है कैरेक्टर वाइज जो प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरा आ जाते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है? जो एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट कर पाता है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर करके वो पूरा प्रिंट करेगा। और लाइन प्रिंटर में क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स होते हैं जो एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। तो अब बात आती है कि कैरेक्टर प्रिंटर्स होते कौन है, क्या ये अभी भी यूज होते हैं या नहीं यूज होते हैं? क्योंकि डेफिनेटली बहुत स्लो होते हैं ये, अगर कंपेयर किया जाए लाइन प्रिंटर से या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो जी हाँ, कैरेक्टर प्रिंटर एक तो बात मैं बता दूं, अभी भी यूज होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर में एक आपका आता है डेजी व्हील। ठीक है, एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 आपका आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ बताता हूँ, बाकी आगे बताऊंगा। आप बैंक गए होंगे, पासबुक प्रिंट कराए होंगे, स्टेटमेंट निकलवाए होंगे, और टिकट प्रिंट करा, रेलवे का आपको प्रिंट करा हुआ मिला होगा। जितना भी प्रिंटिंग का काम होता है वो सारा का सारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है। क्यों होता है उससे? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, बहुत ही लो कॉस्ट प्रिंटिंग है इसकी। ठीक है, क्या होता है, डॉट 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 करके वो प्रिंट करता है, सिर्फ ऐसे कुछ होता है ना प्रिंट, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। एंड लाइन प्रिंटर की अगर बात करें, तो लाइन प्रिंटर में आते हैं आपका बैंड प्रिंटर, नंबर 1, नंबर 2 ड्रम प्रिंटर, नंबर 3 चेन प्रिंटर। अच्छा, बैंड या चेन जो प्रिंटर होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है, आप सिर्फ नाम याद रखिए, कैटेगरीज याद रखिए कि इम्पैक्ट में कौन आते हैं, कैरेक्टर एंड लाइन। ठीक है, एंड नॉन इम्पैक्ट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स आते हैं। देखिए, एक तो इसमें हो गया इंकजेट प्रिंटर्स, जो मेनली घरों में यूज होते हैं, जिनमें एक कार्ट्रिज लगती है। अगर आपके घर में प्रिंटर होगा तो पता होगा, दो कार्ट्रिज लगती हैं, ब्लैक एक कलर। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2 है लेजर प्रिंटर, जो कि आजकल ये भी घरों में यूज होने लगे हैं। नंबर 3 है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? जो हीट का यूज करते हुए प्रिंटिंग करता है। ठीक है, ऐसे पेपर का यूज किया जाता है उसमें, जो जिसमें प्रिंटिंग हीट से हो जाती है सिर्फ। ठीक है, इन प्रिंटर्स में कोई इंक नहीं होती है, ये सिर्फ हीट जनरेट करते हैं वहां पर, और उस हीट से पेपर जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो अब बात ये है कि थर्मल प्रिंटर क्या आपने देखा है? जी हाँ, आप सभी लोगों ने थर्मल प्रिंटर देखा है, बट आपको पता नहीं है कि थर्मल प्रिंटर, ये पता नहीं था उस टाइम पर, देते टाइम, कि ये थर्मल प्रिंटर है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए, पहले इस प्रिंटर की हम बात करते हैं। ये हो गए आपके, दोनों जानते हैं क्या हो गए,
ये है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक ऐसे टाइप की एक ऐसी डिवाइस छोटी सी प्रिंटर में लगी होती है, वो एक रिबन लगा होता है, ठीक है, ऐसे वो उस पे पूरे पे घूमा करती है, ये ची ची आवाज आती है, अगर आपने देखा होगा प्रिंटिंग करते टाइम। और ये एक बार में एक डॉट प्रिंट करती है, बस डॉट 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 ऐसे डॉट 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 करके प्रिंट करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड हो सकती है 50 टू 500 कैरेक्टर पर सेकंड। सीपीएस होता है कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है, तो 50 से 500 कैरेक्टर पर सेकंड प्रिंट कर सकता है। देखिए डॉट प्रिंट करने के बावजूद इसकी स्पीड काफी तेज है, ऐसा नहीं है बहुत स्लो प्रिंटर है। आपकी पासबुक कितनी प्रिंट होती है, 3 से 4 सेकंड में आपकी पासबुक प्रिंट होकर आ जाती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम इंक खर्चा होती है इस पे। दूसरा ये है डेजी व्हील प्रिंटर, जो यूज नहीं होते हैं, अब पहले यूज होते थे। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो देखिए लाइंस बनी हुई हैं, ये देखिए लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, ये लाइंस एक एक करके पेपर पे इम्पैक्ट करती हैं। कैसे करती हैं, आपने टाइपराइटर देखा है, जो करेक्टर दबाते हैं वो स्टिक पेपर पे इम्पैक्ट करती है, पेपर पे हल्का सा फोर्स लगाती है और पेपर पे वो करेक्टर प्रिंट हो जाता है। सेम ये करता है, ये व्हील घुमा करता है और टाइपराइटर की तरह ही ये जो लगे हुए हैं यहाँ पर रॉड छोटे छोटे जिस पे करेक्टर प्रिंट्स हैं, ये पेपर पर इम्पैक्ट करते हैं और प्रिंटिंग हो जाती है। तो ये है डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स की, जो 3 कैटेगरी थी। एक है चेन प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर एंड तीसरा है बैंड प्रिंटर, ठीक है। चेन प्रिंटर में देखिए क्या होता है, एक ऐसे चेन लगी होती है और देखिए इस चेन पे एक्स डब्ल्यू यू यू टी 8 9 जो भी है ना, सब कैरेक्टर प्रिंट होते हैं और यहाँ पर पेपर जाता है एंड ये चेन क्या करती है, इम्पैक्ट करती है पेपर पे, और ये जो बैंड लगा सॉरी चेन लगी हुई है, ये पेपर से रगड़ती हुई जाती है और उससे प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर रिबन लगा होता है, उस रिबन में इंक होती है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट हैमर्स होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें ड्रम प्रिंटर की, देखिए ड्रम प्रिंटर में ऐसा ड्रम होता है एंड यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। ये देखिए पेपर ऐसे लगा होता है, यहाँ पे अगेन रिबन लगा होता है। रिबन सब में इसलिए लगा होता है क्योंकि रिबन में ही इंक होती है, ठीक है। तो ये ड्रम क्या करता है, ड्रम मूव करता रहता है एंड जो कैरेक्टर्स प्रिंट होने होते हैं वो रिबन पर इम्पैक्ट रिबन पेपर पे इम्पैक्ट करता है और वो कैरेक्टर पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ये प्रिंट हैमर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखिए मैं इतना तो बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन इसमें क्या आ सकते हैं, ये क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये आ सकता है कि आपको देंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, यानी कौन लाइन प्रिंटर है। आपको ऑप्शन दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट, इसमें दे देंगे चेन प्रिंटर, दे देंगे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो आप ये कर देंगे, ठीक है। और कैरेक्टर बाई कैरेक्टर कौन सा प्रिंटर यूज करता है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट में कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है, ठीक है, डॉट डॉट करके। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि चेन प्रिंटर कैसे होता है, ड्रम प्रिंटर कैसा होता है एंड आपका जो बैंड प्रिंटर कैसा होता है। अब देखिए चेन एंड बैंड ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसमें चेन लगी होती है, यहाँ पर इसमें बैंड लगा होता है। ये किसी भी मटेरियल की चेन हो सकती है, वो स्टील की हो सकती है या किसी और चीज से मिली चेन हो सकती है, थोड़ा चेन टाइप की। एंड ये जो बैंड होता है ये मोस्टली रबर का बैंड होता है और किसी चीज का बैंड नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए सेम रिबन लगे होते हैं, ऑलमोस्ट सेम दोनों का जो है वर्क करने का तरीका है। और देखिए चेन पे ऐसे ही जो बैंड होता है, बैंड पे ऐसे ABCD जो है प्रिंट होते हैं। और अगर बात की जाए इनकी स्पीड की भी, तो सभी प्रिंटर्स अलग अलग 150 से 250 300 लाइंस पर मिनट ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड कुछ खास नहीं होती है, अब इन प्रिंटर्स का यूज भी ज्यादा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो आजकल यूज हो रहे हैं, ये है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, बेसिकली ये कलर्ड प्रिंटर, अभी भी इंकजेट ही यूज होते हैं, कलर्ड प्रिंटर लेजर नहीं यूज हो रहा है। ये नीचे लेजर है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है लेजर प्रिंटर की। अगर कलर्ड प्रिंटिंग की बात की जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली डिवाइस की कीमत बहुत ज्यादा है, प्रिंटिंग तो अगर सस्ती पड़ती है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस सारे प्रिंटर्स के में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, तो मुझे लगता था कि चीपेस्ट मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट किस प्रिंटर में आती है, तो चीपेस्ट जो आती है वो डॉट मैट्रिक्स में आती है,
ठीक है, सबसे कम प्रिंटिंग कॉस्ट उसमें आती है आपकी। इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर में हम डॉट मैट सॉरी इंकजेट प्रिंटर से बोलते हैं, इसमें 2 कार्ट्रिज लगी होती हैं। अभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि कार्ट्रिज किस टाइप के प्रिंटर्स में लगी होती हैं, तो उसका आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर्स। एक होती है ब्लैक कार्ट्रिज जिसमें सिर्फ ब्लैक इंक होती है, एक होती है आपकी कलर्ड कार्ट्रिज जिसमें कलर्ड इंक होती है। ठीक है, एंड ये भी एक रिबन से या एक रॉड पे, ठीक है, ऐसे एक रॉड होती है, इस पे ऐसे 2 चैम्बर बने होते हैं, इन पे एक एक कार्ट्रिज लगी होती है, एंड ये घूम घूम के इस पूरी रॉड पे ऐसे ऐसे घूम घूम के पेपर पे प्रिंट करती हैं। ये होती है आपकी इंकजेट प्रिंटर। इनकी जो स्पीड होती है ये लाइन वाइन्स में नहीं होती है। ठीक है, ये कितना प्रिंट कर सकते हैं, ये आपके 10 से 15 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं, पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वालिटी। ठीक है, सॉरी 8 से 15 पेज पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एक लगा होता है, इसमें टोनर लगता है, बेसिकली टोनर होता है। ये इसकी पूरी इंटरनल जो है वो असेंबली होती है। इंटरनली इसमें क्या क्या लगा होता है, कुछ भी आपको इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक जैसे चार्ज रोल टाइप का लगा होता है जो गर्म होता है। आप लेजर प्रिंटर का, अच्छा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मैं, आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, जो वहां पर फोटोकॉपी मशीन होती है वो लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होती है, क्योंकि इसीलिए इसमें जो कॉस्ट आती है प्रिंटिंग की वो बहुत कम आती है, 5-10 पैसे पर पेज आती है। ठीक है, और इस तरह का, इसके मैं ज्यादा बता नहीं रहा हूँ आपको इसके बारे में, मतलब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ सिर्फ बता दे रहा हूँ। एक तो इसमें टोनर लगता है। टोनर क्या होता है, टोनर में क्या होता है, डस्ट भरी होती है, ब्लैक डस्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये इंक होती है जिसे हम डस्ट बोलते हैं, वो इंक भरी होती है। और वो पाउडर क्या होता है, पेपर पे प्रिंट होता है, एंड देन हीट से वो मतलब हीट की वजह से जो पाउडर होता है वो परमानेंट प्रिंट हो जाता है पेपर पे आपके। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एंड लेजर डायोड्स भी लगे होते हैं इस प्रिंटर में। एक क्वेश्चन आया था एक बार कि लेजर डायोड्स किस टाइप के प्रिंटर्स में लगे होते हैं, तो लेजर डायोड लेजर प्रिंटर में लगे होते हैं। ठीक है, देखिए रोल्स के बीच में से ये पेपर जाता है एंड प्रिंट होके ऊपर से निकल आता है। तो फोटोकॉपी मशीन आपका इसका एक अच्छा एग्जांपल है। एंड लेजर प्रिंटर घर पे भी आप यूज करते होंगे। स्पीड की बात करें तो 20 to 50 पीपीएम हो सकती है इसकी, 20 से 50 पेज पर मिनट। तो फास्टेस्ट प्रिंटर है ये सारी कैटेगरी जितनी भी मैंने आपको बताई उसमें। अब ये है आपका थर्मल प्रिंटर। ये तो आपने देखा ही होगा, पीओएस मशीन। एटीएम से आप कुछ परचेज करते हैं, आप अपना स्वैप करते हैं, एक प्रिंटिंग निकलती है, वो क्या है, वो थर्मल प्रिंटर है। आप कहीं कुछ परचेज करते हैं, बिल निकलता है छोटी सी मशीन से, वो क्या है, वो थर्मल प्रिंटर है। उस छोटी सी देखिए आपने देखा होगा ना, बस का टिकट मिलता है, मशीन कंडक्टर लिए होते हैं और आपको टिकट देते हैं प्रिंट करके। उतनी छोटी सी मशीन में इंक तो होती नहीं है ना, उसमें कितनी इंक आएगी, दिन भर का काम होता है। तो जो ये पेपर होता है ना, जो रोल होता है, वो एक स्पेशल रोल होता है। ठीक है, वो रोल किस में यूज होता है, थर्मल प्रिंटर्स में यूज होता है। इस रोल में क्या होता है, जहां जहां पर हीट पड़ती है इस पेपर पे, वहां वहां पर वो पेपर ब्लैक हो जाता है। तो अंदर थोड़ी सी हीट जनरेट होती है इस प्रिंटर में, और एक ड्रम टाइप का लगा होता है गोल। ठीक है, और वो घूमता जाता है एंड हीट जहां जहां पे बनती आती है, जैसे जैसे करेक्टर्स के फॉर्म में, वैसे वैसे जो पेपर है ब्लैक होता जाता है एंड पूरा पेपर आपका प्रिंट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये बहुत ही ईजी है, यूज कहीं भी कर सकते हैं, पोर्टेबल है, आप हाथ में लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। अगर आप कोई भी बिल लाते हैं तो उसकी फोटोकॉपी करा के रख लिया करिए, क्योंकि ये इंक क्या होती है, 2-4-6 महीने बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वहां से मिट जाती है ये। ठीक है, तो इसलिए जो प्रिंटिंग क्वालिटी है या ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं होती है। तो ये थी बात प्रिंटर्स की, कंप्यूटर के। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो होपफुली आप कर लेंगे। एंड अगर होपफुली वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।